हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का दी एंटरप्रेन्योर वॉरियर शो के हिंदी पॉडकास्ट पे। और मैं आपका होस्ट नीलेश जैन आ गया हूँ एक अमेजिंग पॉडकास्ट के साथ में और सुपर ऑसम गेस्ट के साथ में। तो उनकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। वो इंडिया से यूएसए गए 10 साल पहले। उन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट करी अपनी जर्नी एंड द फर्स्ट पर्सन उनकी फैमिली में थे जो कि इंडिया से यूएसए गए, सेटल डाउन हुए और एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टेब्लिश किया। एंड आज यूट्यूब ऑटोमेशन की वजह से वो पर मंथ $10,000 से ज़्यादा का रेवेन्यू करते हैं उनके बिजनेस में। और ओवरऑल उन्होंने $100,000 का रेवेन्यू किया है, जो लगभग 80-85 लाख रुपीस इंडियन करेंसी में होता है। सो आई एम सुपर एक्साइटेड टू होस्ट दिस पॉडकास्ट विद अनदर अमेजिंग पर्सन। सो विदाउट फर्दर डिले मैं बुलाना चाहता हूँ आरजे लेस्ली पांडे ऑन द शो। सो वेलकम है आरजे भाई आपका। थैंक यू नीलेश भाई, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया। आप बताइए कैसे हैं और आरजे का फुल फॉर्म क्या है वो हमारी ऑडियंस को बताइए। जी, तो आरजे लेस्ली पांडे। लेस्ली मेरी वाइफ का नाम है हाँ ओके। एंड आरजे मेरा फुल नाम राजीव है। ठीक है। ओह तो वहां से जर्नी जब स्टार्ट होती है, जब बाहर मैं निकलना स्टार्ट किया, तो आरजे से राजीव से राज बना। ठीक है। राज बना RAJ। एंड जब मैं अमेरिका आया तो फिर राज से ए हट गया, आरजे हो गया। तो नाम जहां जहां जिस देश में गया वहां पे शॉर्ट होते गया। अभी देखो, अभी 2 ही लेटर बचा है। अब इसके आगे देखते हैं क्या होता है। नो बट इट्स गुड। ये बहुत अच्छा है आरजे। इजी टू रिमेम्बर और बहुत जल्दी बुलाया जा सकता है। सो जी पहले तो आप अपनी जर्नी बताइए कि आरजे भाई आपने 10 साल पहले यूएस से गए, आज आप बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हो अपनी मतलब एक स्टैब्लिश किया है आपने जीरो से। तो जी आप अपनी जर्नी बताइए एक लाइक मैंने जो जहाँ तक पढ़ा है आपने बार टेंडर का भी काम किया था जी और दूसरे बहुत सारे अलग अलग काम किए, बट आज आप यूट्यूब ऑटोमेशन में बहुत अच्छा कर रहे हो। सो जी। लाइक हाउ डिड यू स्टार्टेड, कैसे आपने चालू किया, कैसे आप यूएस से पहुंचे, थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। ओके, सो मैं यूपी बिहार के छोटे मोटे गांव से हूँ। ठीक है। हम्म, तो एक सबको मोटिवेशन मिलेगी कि एक छोटे से गांव से बंदा उठ के, ना उसके फैमिली में कोई आज तक अमेरिका आया है, ना किसी को किसी का पासपोर्ट है और एनीथिंग तो वहां से उठ के आना मतलब एक बड़ी बात है। लोग सिर्फ सोचते हैं कि मतलब सोचते हैं कि हाँ भाई, एक अमेरिका जैसा देश भी है, लंदन जैसा देश भी है। हम एक बातों में बोलते हैं कि लंदन जाया क्या, अमेरिका जाया क्या, ऐसा करके। बट ये उसको वहां उस चीज को मतलब प्रूव करना, मतलब उस चीज को देखना, वो जाके मतलब सही हुआ है। एक सपना सही हुआ है। सपना तो नहीं था, बट स्टार्टेड लाइक वही मिडिल क्लास फैमिली में हम पले बड़े हुए हैं वहां पे इंडिया में। एंड उसके बाद मैंने बाय चांस होटल मैनेजमेंट किया है। ठीक है। तो जितने ओके भी होटल अच्छा। मैनेजमेंट करने वाले लोग हो, चेयर्स हार मत मानो। तो होटल मैनेजमेंट किया बाय मिस्टेक। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं। ठीक है। तो इंजीनियरिंग का वो थोड़ा सा आगे पीछे डेट ऐसे हो गया। तो एक मेरा दोस्त था, उसने एडमिशन कराया हुआ था कि भाई मैं होटल मैनेजमेंट करने जा रहा हूँ, तू भी चलेगा क्या? मैंने बोला यार, होटल मैनेजमेंट कौन करता है? इस मतलब आज से 14 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। चौदह अच्छा साल ओके। पहले 12वीं पास करने के बाद लोग डिसाइड हम्म। करते हैं कि भाई मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा, वो बनूंगा। बट मेरा क्या था कि पता नहीं क्या, पेरेंट्स चाहते हैं इंजीनियर बन जाओ, वहां पे मौका नहीं मिल पा रहा है डेट की वजह से। अब एक ही ऑप्शन है, जो दोस्त बोल रहा है कि भाई मैंने एडमिशन ले लिया है, मुझे सारा सिस्टम पता है कैसे करना है तुम्हारा, मैं एडमिशन करवा दूंगा, बैंक से लोन पास करवा दूंगा, एवरीथिंग सब कुछ करवा दूंगा, बस तू मेरे साथ चल। ठीक है। मैंने बोला कि नहीं भाई, मैं तो नहीं जाने वाला, मैं वेट करूंगा। ठीक है। इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने का। ठीक है। तो मैंने कुछ दिन रुका कि नेक्स्ट एक बैच होता है ना, नेक्स्ट सेमेस्टर होता है कि आप उसमें बिल्कुल। एडमिशन ले यस। सकते हो। हाँ, ये सेमेस्टर थोड़ा लेट हो गया है। तो वही है, गांव के लोगों को पता है कि बोलते हैं कि भाई ये बंदा जिंदगी भर मतलब मेरे माँ बाप ने अच्छे स्कूल में पढ़ाया था।
तो मैं अपने गाँव आया, तो गाँव आने के बाद लोग बोलना स्टार्ट कर दिए हैं कि भाई क्या करने वाला है? मैंने बोला कि इंजीनियरिंग करने वाला हूँ, ये सेमेस्टर निकल गया है, अगले सेमेस्टर में मैं जाऊँगा अगले सेमेस्टर मेरी एडमिशन होगी। बट गाँव वाले तो गाँव वाले होते हैं, बोलते हैं कि अरे पूरी ज़िंदगी बिल्कुल। बाहर रहा, अभी आके फिर घर पे बैठ गया, यू नो तो वो थोड़ा-सा दिल में लग गया। मैं गया पापा से बोला कि भाई मुझे निकलना है यहाँ से, ठीक है? मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे निकलना है। जो लोगों का टोन होता है ना, वो आपको या तो लेके जाएगा या तो गिरा देगा। अब ये आपके बहुत सही ऊपर बात। हाँ, ये आपके ऊपर डिपेंड है उसको आप लेते कैसे हो। एक नेगेटिविटी होती है, उसको आप कैसे लेते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। या तो आप गिर जाओ, नहीं तो उठ जाओ। तो मेरे अंदर आग लग गई। मैंने बोला कि सही तो बोल रहे हैं कि आप लोगों ने अच्छे-अच्छे स्कूल में पढ़ाया मतलब एंड अभी जाके मैं अभी ये 6 महीने का गैप है, मैं क्या करूँ? बोले कि रह घर पे अपना मतलब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर और ये कर। मैंने बोला कि नहीं अभी मुझे निकलना है, होटल मैनेजमेंट में करूँगा। तो बोले कि ठीक है, चल होटल मैनेजमेंट ही करना है तो चल करते हैं। फिर वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ और जाके होटल मैनेजमेंट में कोलकाता जो दुर्गापुर है, वहाँ से मैंने होटल मैनेजमेंट किया, ठीक है? वहाँ से एडमिशन होने के बाद वहाँ पे मुझे पता चला कि जब आप होटल मैनेजमेंट करते हो, तो आप फ्लाइट में भी काम कर सकते हो, क्रूज़ में भी काम कर सकते हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी आप काम कर सकते हो। ओके। तो मेरे जो मेरे जितने भी टीचर हैं, कोई लंदन काम किया हुआ है, कोई अमेरिका काम किया हुआ है, कब कोई इधर काम किया है। मैंने सोचा कि जब काम ही करना है, तो फिर छोटे-मोटे कंट्री में क्यों काम करना है? उस समय मैंने सोचा, मुझे प्लान नहीं था कि मुझे निकलना कैसे है वहाँ से, इंडिया से। ठीक है, जब आप कॉलेज में हो, तो एक होता है कि भाई हाँ, ये स्टूडेंट यूएसए गया है, ये स्टूडेंट लंदन गया है, ये स्टूडेंट यहाँ गया है। और हम मिडल क्लास मतलब उतना हाई भी नहीं है कि आप उतने टैलेंटेड हो पढ़ाई-लिखाई में, सो जितना था, ना तो इंग्लिश सही से आती है, ना तो कुछ मतलब समझ रहे हो ना अपने यूपी बिहार के लोग कितना इंग्लिश बोल सकते हैं, राइट? तो वही अब होटल में जाके आपको इंग्लिश ही बोलना है क्योंकि आप 5 स्टार होटल में काम करने वाले हो, मैरियट जैसे होटल में आईटीसी वाले होटल में और जितने भी बड़े 5 स्टार हैं, उनमें आपको इंग्लिश में ही बात करना है और इंग्लिश में ही मतलब सब कुछ करना है। अब हम लोगों को 3 साल की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई ड्यूरिंग द होटल मैनेजमेंट कि आप कैसे आप गेस्ट से कैसे बात करना है। वहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करना स्टार्ट हुआ। तो फिर 3 क्या साल बात। लगे लो से इंग्लिश स्पीकिंग को बात करते-करते प्रैक्टिस करते-करते टीचर को पुश करके ये करके मतलब थोड़ा बहुत सही हुआ। फिर जाके मुझे 3 साल बाद आफ्टर स्ट्रगलिंग मुझे जॉब मिला हैदराबाद में। हैदराबाद में मैंने जॉब किया, उसके बाद से फिर वहाँ से छोड़ के मैं निकला बैंगलोर, ठीक है? तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है साउथ इंडिया से वहाँ से कलकत्ता से निकल के मैं गया हैदराबाद, फिर बैंगलोर में रहा व्हाइटफ़ील्ड में, उसके बाद से चेन्नई गया। तो चेन्नई में भी रहा करीब 2-3 साल रहा वहाँ पे। चेन्नई के बाद फिर मैं निकला दुबई। वहाँ पे चेन्नई में रहते हुए मैंने देखा कि बहुत सारे लोग निकल रहे हैं। यही एक चेन्नई और बैंगलोर के लोग बहुत लोग निकलते हैं यूएसए मतलब डिफरेंट कंट्री में लाइक अच्छा। मोस्टली हाँ, हाँ, हाँ। टॉकिंग अबाउट जो साउथ इंडिया से लोग हैं, वो यहाँ हुँ, पे बहुत है, अमेरिका में, कनाडा में मतलब जहाँ भी आप देख लो, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तो वहाँ से मुझे पता चला कि हाँ, कैसे निकलना है। तो फिर पासपोर्ट बनाया, पासपोर्ट बनाने के बाद दुबई निकला। दुबई रहा, दुबई रहने के बाद 4 साल दुबई रहा, दुबई में अच्छे होटल में काम किया। उसके बाद से मैं अमेरिका के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया। ठीक है, अमेरिका के लिए अप्लाई किया, फिर 1-2 2-3 साल लगे मतलब आगे-पीछे करके, स्ट्रगल करके, पैसे देके। फिर मुझे वीज़ा लगा यहाँ का अमेरिका का। ठीक है, तो अमेरिका आया, फिर देखा अब एक कंप्लीटली डिफरेंट दुनिया है दुबई और इंडिया में। दुबई में तो वैसे भी लोग मिल जाते हैं अपने लोग, बट यहाँ पे अमेरिका में आने के बाद पूरा टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट। आपको बिल्कुल। एवरीथिंग लर्न करना पड़ेगा ए टू जेड फ्रॉम ज़ीरो लाइक लिटरली ऐसा लग रहा है कि मैं न्यू बॉर्न हूँ। अगेन आई हैव टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग एंड आई एम स्टिल लर्निंग। बिल्कुल, बहुत यस, सारे यस। चीज़ होते हैं
जो यहाँ से डिफरेंट है, इंडिया से डिफरेंट है, जो हमने देखा है, जिस एनवायरनमेंट में पढ़ा है, एवरीथिंग इज डिफरेंट यहाँ पे। तो उस चीज़ों को लर्न करने के लिए एक मैं अलग ही न्यू बॉर्न आदमी बना, मतलब चीज़ों को स्क्रैच से सीखा। तो चीज़ों को सीखते-सीखते फिर मेरी वाइफ़ मिली, लाइक हम लोग कैलिफ़ोर्निया में थे, तो फिर अपना डेट स्टार्ट हुआ। डेटिंग के बाद फिर 1-2 साल अपने से डिसाइड किया कि हाँ, चलो अब शादी करनी है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि शादी करते हैं, ठीक है। शादी करने के बाद 2020 आया, 2020 में आपको पता है कोविड चारों तरफ कोविड आ था। गया, बिल्कुल। कोविड चारों तरफ था, लाइफ़ अच्छी चल रही थी, अचानक से मेरा जॉब चला गया। होटल में ही काम करता था, तो तब तक मैं मैनेजर बन चुका था। तो कोविड में बोला कि भाई अब जाओ, घर जाओ, जॉब नहीं है, सबका जॉब जाने लगा, मेरा भी जॉब चला गया। तो उसमें मैं घर पे बैठ गया, मैं बोला कि अब क्या करना है? लाइक घर बैठे क्या कर सकते हैं? कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। तो घर में बैठे हुए हैं, वही मूवी देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। 3-4 महीना मैंने आराम से दिया कि चलो रिलैक्स है, इतने सालों काम किया चलो 3-4 महीना रिलैक्स करता बिल्कुल, हूँ। यस। हाँ, 3-4 महीने बाद मुझे लगा कि फिर मैंने अपने जॉब पे कॉल किया कि भाई जॉब अभी है कि नहीं है? मतलब मिलेगा कुछ? तो बोल रहे हैं कि जॉब तो है नहीं। मैंने बोला तुमने तो बोला था 3-4 महीने में सब ठीक हो जाएगा। बोला कि नहीं कोविड तो अभी भी है। ठीक है, अब मेरे दिमाग में ठनक लगा, उस समय मेरी न्यू बॉर्न बेटी पैदा हुई थी, फर्स्ट वाली, जो अभी 4 साल की हो गई है। तो वो उस समय मुझे दिमाग में लगा कि एक तो रेंट पे करना है, तो यहाँ पे अमेरिका में सिस्टम अलग है, लाइक आपको अपना जो अपार्टमेंट है रेंट पे करना है, गाड़ी का टैक्स है, इलेक्ट्रिक है, पानी का बिल है, मतलब सीवर का बिल है, हर एक चीज़ पे जो आपका पैसा आता है ना, सब चला जाता है। लोगों को हुँ, लगता होगा कि हाँ, अमेरिका में है, लाखों कमा रहा है, मतलब सेव कितना कर रहा है, उतना रियलिटी है भाई, आप लोग अगर देख रहे होगे बिल्कुल। तो रियलिटी है कि $3000 जो लोग कमाते हैं, 3000 $4000, उनसे जाके पूछ लो किसी से भी कि उनका पैसा कहाँ जाता है, एक भी पैसा नहीं बचता है। तो उस समय मैंने सोचा कि भाई अब क्या करना है, मतलब घर पे बैठे हुए हैं। तो बेटी भी पैदा हुई है, उसका भी खर्चा उठाना है, रेंट है, बिल है, सब एवरीथिंग है। तो तब जाके मैं टिकटॉक पे था, टिकटॉक पे थोड़ा था इसी तरह देखता था। उस समय टिकटॉक भी थोड़ा छाया हुआ था, लाइक बिल्कुल। 2020 में। हाँ, तो टिकटॉक पे था तो बंदे यही बता रहे थे हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, तो मैंने क्लिक किया एक बंदे के प्रोफाइल पे, बोला कि इफ यू वांट टू मेक मनी, और वो बंदा करीब 50 साल का था, 50 से, उसका विक्टर नाम है, अभी भी उसको मैं जानता हूँ। अच्छा। हाँ, विक्टर पैराडाइस उसका नाम है, वो एफिलिएट मार्केटिंग भी करता है, अभी अमेज़न के रिव्यूअर के बारे में सिखाता है। तो उनके क्लिक किया मैंने लिंक पे, और डायरेक्ट मुझे 15 डेज़ ट्रेनिंग पे ले गया, वो जो आप लोग लेजेंडरी मार्केटर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। हुँ, अ, यस, बिल्कुल। हाँ, लेजेंडरी मार्केटर है, जोनाथन मोंटोया है उनका, फ्रीडम ब्रेक थ्रू है, बिल्कुल, यस। सो फिर हुँ, मैंने स्टार्ट किया वहाँ से कि 15 दिन की ट्रेनिंग स्टार्ट की, 15 दिन ट्रेनिंग स्टार्ट करने के बाद फिर उन्होंने बोला कि भाई 2500 और लगेंगे, कोर्स खरीद लो। मैंने बोला कि अरे यार अभी तो $7 में आपने बोला था, अभी 2500 माँग रहे हो, तो उस समय थोड़ा बजट टाइट था, एक तो जॉब चली गई है, ऊपर से आप $2500 माँग रहे हो, राइट? तो थोड़ा-सा अनफेयर हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं क्या करना है, सही भी है, नहीं है, लॉट ऑफ दिमाग में आता है कि भाई बिल्कुल, सही है कि यस। नहीं है, हुँ, कि 2500 वर्थ इट है कि नहीं है, बहुत सारे दिमाग में आते हैं। बीवी अलग ही बोलती है कि अभी तो बच्चा हुआ है, तुम $2500 इसमें लगा रहे हो, कहीं लेके चले गए तो तुम क्या करोगे? सबके दिमाग में होता है, जो भी आप लोग ऑनलाइन राइट, देख रहे हो, राइट। आप ऑनलाइन में आ रहे हो, कोर्स खरीदने का दिमाग आपके दिमाग में है, और ये सारे ख़्यालात आते होंगे, उससे मैं भी गुज़रा हूँ, आई होप नीलेश भाई आप भी गुज़रे होंगे। सारे लोग गुज़रते हैं कि 100%। जी, कि पता नहीं ये पैसा लेके भाग जाएगा, मैं क्या करूँगा? ठीक है? तो वो सारे लोगों के दिमाग में था, मैंने किसी तरह आगे बढ़ा, जाके लोगों से बात करना स्टार्ट किया, मतलब लाइक ओके, जब स्टार्ट किया तो लोगों से बात, 2500 तो नहीं हुआ, बोला कि 2500 तो मुझे नहीं देना है, मैं तो सीखूँगा तो अपने आप से ही सीखूँगा,
ठीक है। तो उस समय दिमाग में आया कि नहीं सीखूंगा तो अपने आप से ही सीखूंगा। 3 महीने निकल गए, कुछ नहीं सीखा, यूट्यूब पे सिर्फ वीडियो देखता रहा। अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में डिफरेंट लोग बिल्कुल। अलग अलग हाँ बता रहे थे। मैं नोट्स बनाना स्टार्ट किया, मेरी एक बुकलेट पूरी भर गई है, फिर भी अफिलिएट मार्केटिंग नहीं सीखा। तो लोगों से इसी तरह बोला कि भाई जैसे मान लो आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, आपको रीच आउट किया है नीलेश भाई, कैन यू टीच मी अफिलिएट मार्केटिंग, आई विल पे यू $500। एंड उन लोग सिखाते नहीं। अब भाई जो अफिलिएट मार्केटर है वो सिखाएंगे क्यों, उनका तो काम ही है कोर्स बेचना। तो बिल्कुल, जितने ये लोगों तो को भी रीच आउट किया, मतलब जो नए नए बंदे थे, तो उन्होंने सिर्फ लिंक ही भेजा मुझे कि ये लिंक लो भाई, हाँ ये लिंक लो और यहाँ से खरीद लो। तो कोई 1500 ओके। का कोर्स, हाँ तो कोई 1500 का कोर्स है, 1500 का है, कोई $2500 का है, सेम लिंक आते गया। लिंक सब लोगों ने लिंक ही भेजा, किसी ने भी आगे जाके कि कॉल पे आके थोड़ा हेल्प कर दो, किसी ने भी हेल्प नहीं किया। मैंने बोला कि इतने सारे अफिलिएट मार्केटर हैं, कोई भी आके हेल्प नहीं कर रहा है। कि और पैसा भी मैं देने के लिए रेडी हूँ। हाँ, 1500 नहीं, $500 दूंगा भाई, ले लो और उसको मुझे सिखा दो बेसिक थिंग क्या है। तो कोई हेल्प नहीं किया। तो फिर बाद में जाके मुझे कोर्स खरीदना ही पड़ा। कोर्स खरीदा, कोर्स खरीदने के बाद फिर धीरे-धीरे सीखना स्टार्ट किया। 3-4 महीने में लाइक मुझे लगा कि अरे यार ये तो काम नहीं करने वाला है। लगा कि ये पूरा सोशल मीडिया के बारे में बता रहे हैं। सोशल मीडिया के बारे में वैसे मुझे पता ही नहीं है कुछ कि मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा। बोल रहे वीडियो बनाओ, रिकॉर्ड करो, टिकटॉक पे जाओ, फेसबुक पे जाओ। सारा एफिलिएट मार्केटिंग सोशल मीडिया का गेम है। मैंने बोला सोशल मीडिया पे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हूँ नहीं, अब पैसे कैसे कमाएँगे? तो मैंने किया, मैसेज किया जोनाथन मोंटोया को, इसको मैसेज किया कि भाई तुम लोग कोर्स बेच दिए, हेल्प नहीं करते हो। तो बोल रहा है हे डूड, मतलब कोर्स खरीदने के बाद उन लोगों से हेल्प माँग रहा हूँ, तो वो लोग बोल रहे हैं कि भाई 5000 का मेरा $5000 का 101 मेंटरशिप है। एक तो $2500 मैंने लगाया, उसके बाद से हाँ, वो टॉप का बेच रहा है, मतलब हेल्प नहीं कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि हाँ, $5000 का है। और अपसेल बेच रहा है। हाँ, और अपसेल बेच रहे हैं इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग। भाई मैंने तुम्हारे लिंक से खरीदा है, कुछ हेल्प कर दो। तो नहीं हेल्प किया। बोल रहा है $5000 का है, इफ यू वांट टू टेक अ हेल्प देन वी विल हेल्प यू। मैंने बोला 2500 तो पहले निकालो, फिर $5000 देखेंगे कब का कब आएगा। फिर मतलब लगा कि मतलब एक ऐसा मोड़ आया 3 महीने बाद, जो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया कि ये चीज़ काम नहीं करने वाला, ठीक है? और सारे बिगिनर लोग होते हैं जो लगते हैं कि हाँ भाई, कोर्स खरीदने के बाद सब कुछ मतलब अचानक से लाखों रुपए कमाना स्टार्ट कर दोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोर्स खरीदो बट उस चीज़ को लर्न करके इम्प्लीमेंट करो, ठीक है? अगर बिल्कुल, इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, तो काम करने वाला नहीं है। मैं सिर्फ बैठ के कोर्स देख रहा था, कोर्स देख रहा था, कोर्स देख रहा था, कोर्स देखने के बाद एक्शन नहीं ले रहा था। जो चीज़ बताया जा रहा था, उस चीज़ का मैं एक्शन नहीं ले रहा था, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा था। 4 महीने बाद फिर मैंने एक ट्रिक्स अपनाया कि भाई कैसे कंटेंट बनाना है। किसी ने बताया नहीं, बट अचानक से मैंने फाइंड आउट कर लिया। और वो कोई मतलब सीक्रेट नहीं है, वो सब लोग करते हैं, बट इंस्टेड ऑफ मेंटर की तरफ से आना चाहिए, वो मैंने अपने आप से फाइंड आउट कर लिया। वो बिल्कुल। था क्या कि जो भी मार्केट में क्रिएटर हैं, उनके वीडियो को देखो और रिमॉडल करो। बस वही मेरे दिमाग में, क्योंकि सम टाइम आपको पता नहीं है क्या बनाना है, क्या बात करना है, तो ऑलरेडी मार्केट में क्रिएटर हैं, उनको आप फॉलो करो। जैसे अगर मान लो आप पॉडकास्ट में हो, तो ज़ाहिर-सी बात है 5-10 जो भी बड़े पॉडकास्टर होंगे, आप फॉलो करते ही होंगे। मैं यूट्यूब में यस, हूँ, यस। तो ज़ाहिर-सी बात है यूट्यूबर लोगों को, मैं जितने भी फेसलेस चैनल वाले हैं, उनको फॉलो करता हूँ और उनके कंटेंट को देखता हूँ, रिमॉडल करता हूँ और पोस्ट करता हूँ। ठीक है? तो उस समय मुझे नहीं पता था, बस पता चला, ठीक है? समहाउ मैं बोला कि ये अगर बंदा सेम मेरे साथ एफिलिएट मार्केटिंग ही कर रहा है, ये बता रहा है ये, तो क्यों ना मैं उसी कुछ चीज़ को रिमॉडल करके मैं एक वीडियो बना के डालूँ। 1 वीडियो बनाया, 2 वीडियो बनाया, तीसरा वीडियो मेरा कम से कम 500 के टिकटॉक पे वायरल होना स्टार्ट हो गया। यू नो मेरा वीडियो वायरल, अमेज़िंग। हाँ, उस समय हुँ, 2020 में मतलब वीडियो वीडियो एकदम टिकटॉक पोस्ट करना स्टार्ट हो गया। मैं सिखा रहा था कि हाउ यू कैन मेक मनी ऑनलाइन विद डिफरेंट वेबसाइट्स, यू नो
और अचानक से इंटरेक्शन आ गया, मिलियंस ऑफ व्यूज आना स्टार्ट हो गया टिकटॉक पे, अचानक तो मेरे सब फॉलोअर्स बढ़ने स्टार्ट हो गए, लोग खरीदना स्टार्ट कर दिए लीजेंडरी मार्केट में, मेरे पास पैसे आने स्टार्ट हो यू नो अमेजिंग। हाँ, तो दैट वाज ऑसम फीलिंग। अब एवरी डे मैं देखता था हजारों लोग रीच आउट कर रहे हैं, भाई मुझे सिखा दो, मुझे सिखा दो। अब मैं भी वही कर रहा हूँ, लिंक भेज रहा हूँ सबको, यू नो लिंक भेजना स्टार्ट किया, भाई ये है $7 का ट्रेनिंग है, जाओ अटेंड करो, ये है $7 का ट्रेनिंग है, अटेंड करो, अटेंड करो, अटेंड करो, सबको भेजता गया, जितने लोग खरीदना है खरीदो, ठीक है। तो वही चीज मैंने स्टार्ट कर दिया। तो ड्यूरिंग द एफिलिएट मार्केटिंग आई लर्न हाउ वी कैन डू अबाउट द यूट्यूब ऑटोमेशन, यू नो। मैंने बोला कि चलो इस बिजनेस में है ही एक रिलेटेड बिजनेस, कैसे कर सकते हैं। बट यूट्यूब ऑटोमेशन के पहले मैंने बहुत लोगों को बताया नहीं है, मैंने अमेजोन बिजनेस भी किया है, जहाँ पे मैं फेल हो गया हूँ, प्रोडक्ट खरीदा है, यू नो। एक बंदे को हायर किया पाकिस्तान से, जिसको पता है कि भाई अमेजोन पे कैसे सामान को सेल करना है, यू नो। तो वो रीच आउट किया मुझे, और बहुत सारे कोर्स भी खरीदे, कुछ ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आपको सामान खरीदना है चाइना से सस्ते माल पे, उसके बाद से अमेज़न के वेयर हाउस में भेजना है, अमेज़न के वेयर हाउस में भेजने के बाद आप वहाँ से सेल होती है तो आपको पैसे मिलते हैं। तो वो लंबा प्रोसेस है, उसको हायर किया, वो बंदे ने पूरा सामान मँगवा दिया, मँगाने के बाद फिर कोई सामान मेरा सेल नहीं हुआ। ऊपर से अमेज़न ने मुझे ब्लॉक कर दिया कि क्या बेच रहा है भाई? जी, यू ओके। नो? सो आई हैव ऑल द जो भी मैंने खरीदा था फेलियर्स। चाइना से, जी, अभी मेरे घर के बेसमेंट है, उसमें ओह! पड़ा अच्छा। हुआ है। हुँ, कम से कम हुँ, $3000 का सामान था। तो ओके। अभी हाँ, डाउन पड़ा हुआ है सामान, तो वो भी मैंने ट्राई ट्राई किया है। फिर मैंने ड्रॉप शिपिंग भी ट्राई की है, बताया नहीं किसी को, बट किया है। अभी भी मैं ड्रॉप शिपिंग करता हूँ, आते हैं, सेल होते हैं, यू नो, बट मैं उतना वो नहीं करता हूँ। ईबे पे मैं ड्रॉप शिपिंग करता हूँ, तो वहाँ पर भी करता हूँ। तो तब जाके मुझे पता चला कि यार एफिलिएट मार्केटिंग मैं सिर्फ कुर्सी बेच रहा हूँ, कुर्सी बेच रहा हूँ। थोड़ा-सा डीमोटिवेट हो गया, यू नो। तो मेरे पास कोर्स ही था, कोई पर्सनल मेंटरशिप नहीं था। तो मैं लोगों बिल्कुल, को बोलना चाहता हूँ कि भाई कोर्स खरीदते हो तो एक अपने आप को मेंटर रखो, ठीक है? जब आपका लो टाइम आता है ना, वो मेंटर काम करता है। तो सबके लाइफ में आता है, क्योंकि हमने कभी बिज़नेस नहीं किया ना, वो चीज़ देखा नहीं है। तो अचानक से पैसा भी आता आता था ना, तो मैं बोर हो गया, यू नो। अब तो पैसे आ रहे हैं, मतलब जब पैसा भी आना स्टार्ट होता है तो एक बोरिंग हो जाती है। सक्सेस ही ज जो सक्सेस बोरिंग है, यू नो, एक ही चीज़ करना पड़ता है। यू नो, बिल्कुल सही हाँ, बात है। एक ही चीज। आप देखो कितना इंटरव्यू ले चुके हो, यू नो, दैट्स हाउ यू आर गेटिंग सक्सेस, बट सेम थिंग, यू नो, यू आर डूइंग अगेन एंड अगेन टू गेट सक्सेस, यू नो। तो सेम थिंग, सक्सेस बोरिंग है। एफिलिएट मार्केटिंग किया, अमेज़न किया, ड्रॉप शिपिंग किया, ऊपर से फाइनेंशियल एक बिजनेस है जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, वो भी किया मैंने 1 साल तक। तो सारे बिजनेस को मैंने थोड़े-थोड़े टेस्ट किए हैं 1 साल तक। अम, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है ना? नहीं, नहीं, So कंटिन्यू we have करो। time, right? Okay. ओके, Um, मतलब इफ यू अगर आपके पास और कुछ मीटिंग है, तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो। no, so नेक्स्ट। that's तो मैंने बोला कि मैंने सब कुछ किया है, तो बिगिनर लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि भाई एक चीज़ पे फोकस करो, एटलीस्ट कम से कम 6 महीना, यू नो, 6 महीना एटलीस्ट दो, एंड 6 महीने के बाद डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो तब जाके चेंज करो। और इंस्टेड ऑफ बाइंग कोर्स, एक मेंटर को हायर करो, जो मेंटर आपको बताएगा कि हाउ टू डू दैट, यू नो, वो आपको सिखाएगा। और उस मेंटर हायर करने के पहले बहुत सारे क्राइटेरिया होती हैं, वो भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सपने दिखाते हैं, फिर जब टाइम आता है तो भाग जाते हैं। तो वो भी आपको देख के, वॉच करके, यू नो, लाइक बिल्कुल, यस। जस्ट डू इट। सो मैंने किया, मैंने 10-10 हज़ार डॉलर के भी प्रोग्राम खरीदे हैं, वहाँ पे मेंटरशिप ली है। उसके बाद से यूट्यूब ऑटोमेशन में भी मैंने बहुत सारे पैसे लगाए हैं सीखने के लिए, यू नो, कोर्स खरीदे हैं, पर्सनल मेंटरशिप लिया है। अभी भी मैं पर्सनल मेंटरशिप ले रहा हूँ, यू नो, लाइक अ वन ऑन वन पर्सनल मेंटरशिप है यूट्यूब ऑटोमेशन में। जो बंदा ऑलरेडी 10-12 साल से यूट्यूब ऑटोमेशन कर रहा है, उसके बाद वाओ! से
डायमंड है, द यूट्यूब की तरफ से डायमंड है, बहुत सारे गोल्ड एंड वाओ, सिल्वर अवार्ड्स हैं, तो उनके साथ मैं सीख रहा हूँ। तो सीखने हमेशा लोगों को कुछ ना कुछ सीखना ही चाहिए, एंड कीप इन्वेस्टिंग योर मनी फॉर लर्निंग, लाइक अ डीप में जाते रहो, अपना पैसा इन्वेस्ट करते रहो। पैसा आ रहा है तो ठीक है, बट कीप इन्वेस्टिंग योर मनी, यू नो बिल्कुल, बिल्कुल, राइट, राइट, राइट। जी। तो बहुत ये मेरी पूरी जर्नी है वहां से, अभी यूट्यूब मोटिवेशन में मैं कर रहा हूँ। वाओ! जी। मतलब बहुत गज़ब जर्नी है। एंड जो चीज़ें एक स्टार्टिंग में आपने एक पॉइंट बोला था, वो था कि आप इंडिया से यूएस कैसे पहुँचे? वो जो आपके फादर ने आपको बोला कि अब क्या करना है, एंड वहाँ से आपको एक अंदर से आग लगी। जी। और या तो आग पॉजिटिव लग सकती है या फिर आग नेगेटिव लग सकती है। आपको एक हाँ। आग लगी जो पॉजिटिव लगी, जी। एंड उस पॉजिटिव आग की वजह से आप कहाँ से कहाँ पहुँचे, कहाँ से कहाँ पहुँचे, एंड यूएसए में सेटल। दैट्स वेरी पावरफुल एंड जी। बहुत और इंस्पायरिंग वो जर्नी है। बात मेरे दोस्त ने बोला था। दोस्त लोग होते हैं ना, थोड़ा सा टोन हाँ, मारते हैं कि अरे बंदा पूरी जिंदगी इधर उधर रहा, बट अभी जाके आया घर पे बोल रहा है कि नेक्स्ट ईयर कुछ करेगा, अब ये कुछ नहीं हाँ, करेगा, यू नो हाँ। सो आई एम लाइक ऑलराइट, कुछ नहीं करेगा। उस समय लग गया तो मैंने बोला कि चलो भाई। और वो दोस्त अभी भी वहीं पे है। मैंने बोला, अमेजिंग, बट हाँ, मैं बुरा नहीं सोचता हूँ। मैं बोला थैंक यू, बिकॉज ऑफ यू आई एम हियर। अगर बिल्कुल, वो बिल्कुल, बंदा बिल्कुल। उस समय नहीं बोला रहता तो मैं अपना रेगुलर जिंदगी में बिजी हो जाता, एंड जो यहाँ पे होने के बजाय मैं कहीं और होता। तो एक होता है प्लस पॉइंट कि आपको जिंदगी में नेगेटिविटी कहीं ना कहीं मिलती है, तो उसको आप लो, ठीक है, आग लगाओ अपने आप को और बढ़ो, ना कि बस जाके उस बंदे को पीट दो और कहानी खत्म। बहुत बेहतर लाइन है ये, बहुत अच्छी पॉइंट है। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस आरजे। तो लाइक अभी आप यूट्यूब ऑटोमेशन में हो, बहुत सारा अच्छा खासा कर भी रहे हो यूट्यूब हाँ। ऑटोमेशन में आप। बहुत आई थिंक 4 चैनल चला रहे हो, 4 से नहीं, 5। करीब हमारे पास 25 चैनल हैं। वाओ! 25 चैनल्स हैं, अमेजिंग। हम्म। मैंने जब आपके बारे में पढ़ा तो आई फाउंड ओनली 4 टू 5, सो इसलिए आई जस्ट हैव 4 टू 5 नंबर। जी। तो पहले तो ये बताओ कि ये यूट्यूब ऑटोमेशन होता क्या है? लाइक मतलब कुछ ऑटोमेशन है या फिर कैसे क्या है? मैं तो पहली बार, मैंने अगर सुना भी है तो आपसे सुना है या फिर कुछ जी। और यूट्यूबर्स हैं उनसे सुना है। तो पहले तो ये एक्सप्लेन करो कि ये यूट्यूब ऑटोमेशन होता क्या है क्या चीज़ है यूट्यूब एक्चुअल में? ऑटोमेशन सिंपल मेथड है, अगर लोग इसको अडॉप्ट कर दें, यूट्यूब बिलियंस ऑफ डॉलर पे कर रहा है, इसमें क्या है कि ना तो आपको मार्केटिंग करने की जरूरत है, ना तो किसी को मतलब सेल्स करने की जरूरत है, ना तो अपना चेहरा दिखाने की जरूरत है। इट्स कंप्लीटली फेसलेस, ठीक है। एक चैनल है मिस्टर बीस्ट को, तो सब कोई बहुत सारे लोग जानते हैं। मिस्टर बीस्ट है बिल्कुल। जो बहुत सारे मतलब अच्छे वीडियो बनाते हैं और हुँ, पैसे कमाते हैं। बट एक चैनल है कोको मेलन, जो बच्चों का चैनल है। कभी आप सर्च करिएगा, हुँ, हुँ। मिस्टर 20 से ज्यादा व्यू कोको मेलन पे आता है और मिलियन डॉलर कमाते हैं वो, ठीक है। मिलियन डॉलर अ मंथ, मैं बोल रहा हूँ, कम से अमेजिंग! कम 120 मिलियन। कोको मेलन, COCOMELON, कोको मेलन आप सर्च करोगे तो आएगा, वो बच्चों का चैनल है। मिस्टर बीस से ज्यादा वो पैसा कमाता है। वो एनिमेटेड है, फेसलेस है, कोई नहीं जानता है कि उसका ऑनर कौन है। मिस्टर बीस जैसे आप एक पर्सनल चैनल हो गया कि हाँ भाई नीलेश भाई, मेरा पॉडकास्ट है, यू हैव टू बी देयर। बट बिल्कुल। फेसलेस चैनल्स में यू डोंट हैव टू बी देयर। मुझे कुछ नहीं करना है। हम क्या करते हैं, हम आइडिया जनरेट करते हैं कि कैसे, जैसे मान लो एक मेक मनी ऑनलाइन नीच हो गया, ठीक है। मेरे चैनल्स हैं मेक मनी ऑनलाइन नीच में, और स्पिरिचुअलिटी नीच में, सेलिब्रिटी नीच में, चाहे आप इंडिया का ही ले लो, जैसे जी टीवी, मतलब न्यूज वाले हो गए, हाँ, हाँ, तो न्यूज हाँ। वाले हो गए। बहुत सारे जो दिन भर चलते रहता है वो फेसलेस ही चलता है कि आज यहाँ पे बाढ़ आ गया, इतने लोगों का ये हो गया, ये हो गया, सम टाइम हुँ, बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता है और एक फोटो चलते रहता है। वो फेसलेस हो गया। हम हर एक टाइम पे एंकर नहीं आता है। एक एंकर की टाइमिंग होती है जब एंकर आता है, बट बहुत टाइम में एक फेसलेस आवाज चलती है जो एंकर चलता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यूट्यूब ऑटोमेशन में आप एक
आइडिया फाइंड आउट करते हो, ठीक है, एक नीच है, उस नीच को फाइंड आउट करते हो। नीच कुछ भी हो सकता है, मेक मनी ऑनलाइन नीच हो सकता है, सेलिब्रिटी नीच हो सकता है, डिफरेंट नीच होता है, बच्चों का नीच हो सकता है, एनिमेटेड नीच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद से आप क्या करते हो वहां पे, जैसे मैंने आपको बोला कि 10 लोगों को फॉलो कर लो, ठीक है। तो उसी तरह मैं 10 यूट्यूब को फॉलो करता हूँ। अगर मुझे जो नीच खोलना है तो 10 यूट्यूबर जो मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं उनके, हाँ। तो उनको मैं फॉलो करता हूँ, वहां से आइडिया लेता हूँ और अपने स्क्रिप्ट राइटर को देता हूँ, ठीक है, कि भाई ये वीडियो है, हमें इसको रिमॉडल करना है। तो वो हमें स्क्रिप्ट देगा, स्क्रिप्ट राइटर का काम ही है उसको तोड़ मरोड़ के एक अच्छा सा स्क्रिप्ट बनाए, ठीक है। अब स्क्रिप्ट बनने के बाद हम वॉइस ओवर को देते हैं। वॉइस ओवर आप यूज कर सकते हो, चैट स्क्रिप्ट के लिए चैट जीपीटी आप यूज कर सकते हो, वॉइस ओवर के लिए 11 लैब्स है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश भी नहीं बोलते हो, अगर किसी भी छोटे गांव में कहीं भी हो, 11 लैब्स है और बहुत सारे ऑप्शन है जो आप यूज कर सकते हो। तो एक तो स्क्रिप्ट फ्री में चैट जीपीटी से निकल गया, आप एक 11 लैब्स को वहां पे डाल दिया, वहां से आपका वॉइस ओवर निकल गया, फुल अमेरिकन टोन वॉइस, कोई नहीं जानता कि उसके पीछे कौन है। उसके अच्छा। बाद से आपने फाइंड आउट किया वीडियो एडिटर। वीडियो एडिटर फाइंड आउट करो, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, यू नो बहुत सारे वीडियो एडिटर आज आज के मोबाइल से एडिटिंग, ये एडिटिंग आप फाइंड आउट करो या अपने से करो, ठीक है। तो ये प्रोसेस है फेसलेस का। जब आप वीडियो एडिटिंग करते हो, एडिटिंग करने के बाद आप अपने चैनल पे डालते हो, चैनल आपका मोनेटाइज होता है, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो चलो मेरे पास पैसे हैं तो मैं दो लोगों को देके काम करवा ले रहा हूँ, बट जिसके पास नहीं है वो भी स्टार्ट कर सकते हैं, उनको सोशल मीडिया में एक्टिव होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली इस तरह इस मेथड से आप कर सकते हो। आप तो शॉर्ट्स बना सकते हो, बस आपको अपना भी वॉइस दे सकते हो, कौन जानता है उसके पीछे क्या है, और हर एक वॉइस चलती है। जी, ऐसा नहीं कि आपको अमेरिकन इंग्लिश से आनी चाहिए तो फेसलेस चलेगा। बहुत सारे चैनल है इंडिया में और पाकिस्तान में, सारे लोग द यूट्यूब मतलब फेसलेस चैनल है, जैसा फैक्ट नीच है, कि क्या ईरान और ये इंडिया का क्या होगा, अमेरिका और इंडिया का क्या होगा, और पीछे एक आवाज चल रहा है। आपने आई एम श्योर बहुत सारे वीडियो देखा होगा जहां पे सिर्फ पीछे से आवाज चलती है और स्टॉक फुटेज चलता है। बस वही है, राम आम खाता है, बस राम आम खाते हुए दिखा देना है उस पिक्चर में, वीडियो में, बस वही है। अमेजिंग। सिंपल सिंपल मेथड है। लाइक ओके, नीलेश हाँ। भाई पॉडकास्ट कर रहे हैं, नीलेश भाई का एक पिक्चर आ गया वहां पे यूट्यूब में कि नीलेश भाई पॉडकास्ट कर रहे हैं, और आप पीछे से स्टोरी बता रहे हो, ठीक है, दैट्स इट। एडिटिंग में आपका सिर्फ पिक्चर चल रहा है, और कैपकट अभी है, बहुत सा अच्छा सॉफ्टवेयर है जहां पे आप एकदम सिंपल सा वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, डाल सकते हो। क्यों यूट्यूब? यूट्यूब इसलिए है कि वो गूगल के साथ ऑलरेडी गूगल ने बाय किया हुआ है, तो गूगल तो कहीं बिल्कुल। जाने वाला है नहीं, ठीक है। यूट्यूब बिल्कुल। भी अब कहीं नहीं जाने वाला, बिकॉज दैट्स हाउ ही इज मेकिंग बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस है। बिलियंस ऑफ डॉलर वो क्रिएटर को दे रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर क्रिएटर को दे रहे हैं। अब आप गूगल कर लो कि कितने यूट्यूबर हैं वर्ल्ड में, बहुत कम है। इस मार्केट में कोई आ ही नहीं रहा है, जितने लोग हैं वो अपने तो पैसे यूट्यूब कमा रहे हैं। ऑटोमेशन में हाँ, यूट्यूब या फिर ऑटोमेशन में या एंटायर? यूट्यूब पे भी ओके। बहुत कम लोग हैं। आप जब गूगल करोगे कितने यूट्यूबर्स हैं जिनके मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 1000 से नीचे होंगे ऑल ओवर वर्ल्ड में। कितने वाओ। 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 300 400 500 ही मिलेंगे 10 मिलियन सब्सक्राइबर वाले। सोचो कितनी बड़ी आबादी है। तो क्रेजी। कंपटीशन तो वैसे भी कुछ नहीं है, और बहुत सारे लोग चैनल खोलते हैं बट उस पर फोकस नहीं करते हैं, 1000 सब्सक्राइबर एंड इसमें 4000 वॉच आवर में। मैं बोलता हूँ कि एक यूट्यूब यूनिवर्सिटी है, ठीक है। जैसे आप 3 साल जाते हो, कॉलेज जाते हो, वहां से डिग्री लेते हो बैचलर की, 4 साल की कॉलेज जाते हो, कुछ मिलता है आपको, घर से ही पैसे लगाते हो, राइट। उसके बाद डिग्री मिलता है, उसके बाद से आप बिल्कुल। जॉब लेते हो, हम्म। राइट। तो सेम है यूट्यूब यूनिवर्सिटी, आप 1 साल दो यूट्यूब सीखने के लिए, ठीक है। यूट्यूब यूनिवर्सिटी में दाखिला लो, काम कैसे करता है उसको सीखो, 1 साल बाद गारंटी आप पैसा कमाओगे।
उसकी चीज को वाह। जब फॉलो अप करना है कि भाई उसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या है। ऑलरेडी यूट्यूब देता है वो, ऑलरेडी उसके आप communitygguidelines.com, यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस में जाओगे पूरा एकदम दे देगा। उस चीज को पढ़ लो है कि जब हम क्रिएटर की दुनिया में जा रहे हैं, ठीक है, एवरीथिंग फ्री है। आप उस चीज को, जैसे मैंने यूनिवर्सिटी बोला, तो जब हम स्कूल जाते हैं तो थोड़ा ना, मतलब अगर बचपन से आप स्कूल गए होंगे तो थोड़ा ना अचानक से आप पैसा कमाना स्टार्ट करते हो। बिल्कुल। जब वहां पे आपको पेशेंस है तो व्हाई नॉट हियर, व्हाई नॉट इन ऑनलाइन, क्यों नहीं पेशेंस है आपको? पेशेंस होना पड़ेगा। 2-3 घंटे आप नहीं दे पाते हो वहां पे, हम 10-10 घंटे 8-8 घंटे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, बस हा हा ही करके इधर उधर की बात करके आ जाते हैं, मतलब कुछ है नहीं। उसके बाद से आगे जाके पान बीड़ी का दुकान खोल लिया, या तो दिल्ली भाग गया, या तो इधर भाग गया, उधर भाग गया, 10-20 हजार की नौकरी में बस पूरी जिंदगी लगी रहती है। तो क्यों ना भाई आप लोग यूट्यूब स्टार्ट करो, रीच आउट टू मी, अगर जो भी लोग देख रहे हैं ये हिंदी पॉडकास्ट, रीच आउट टू मी, ठीक है। और भी बहुत सारे मेरे पास सोर्स हैं, आपको दे सकता हूँ, जो इंडिया के बड़े यूट्यूबर हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, जिसको भी सीखना है, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी, जस्ट रीच आउट टू ऑल। दिस इज रियली गुड बिजनेस मॉडल, जहाँ पे आप यू नो अच्छे पैसे कमा सकते हो, रियली वाह, अच्छा पैसा जी। आई दैट्स मीन, इंटरेस्टिंग। हाँ, बहुत, मतलब बहुत यूनिक चीज है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। लाइक हाँ, आप, पहली चीज तो आपको फेसलेस, अगर यहाँ पे कोई ऐसा है जो जो सोचता है कि यार मेरा चेहरा अच्छा नहीं है, या फिर मेरे को इंट्रोवर्ट हूँ मैं भी, हाँ, मुझे हाँ, शर्म आती है, तो जी, उनके लिए तो पहली बहुत अच्छी चीज है। और दूसरी बात है, या कुछ आप कुछ कर नहीं रहे हो, उससे अच्छा है कि कुछ करो, राइट? बहुत अच्छा पॉइंट है। सो पॉइंट ये है कि लाइक अगर सपोज मुझे या फिर किसी को स्टार्ट करना है, जो भी देख रहा है उसको अगर हाँ, सपोज हाँ, स्टार्ट करना है जी, ये यूट्यूब ऑटोमेशन, तो उसको मतलब कैसे स्टार्ट करें, यानी कि लाइक क्या नीश डिसाइड करें? आपने पहले बहुत सारे नीश बताए थे कि हम्म, आप ये स्टार्ट कर सकते हो, मैं पॉडकास्ट में हूँ तो मैं पॉडकास्ट के थ्रू जा हाँ, सकता हूँ, या फिर कोई कुछ और कर सकता है। बट एक्चुअल में कोई कैसे नीश को फाइनलाइज करे कि यार अच्छा मुझे तो इस इंडस्ट्री के फेसलेस वीडियोस बनाने हैं, और फिर एक बार आप अगर इसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दो कि लाइक हम्म, आपका पहला स्टेप ये रहेगा, दूसरा स्टेप ये रहेगा, तीसरा हम्म। स्टेप ये रहेगा, तो बहुत सिंपल हो जाएगा। जो कंप्लीटली स्टार्ट करना चाह रहा है या फिर ऑलरेडी कर रहा है, तो उसको थोड़ा देख और आइडिया मिल जाएगा। जी, नीश को फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप खुद यूट्यूब पे चले जाओ, एक तो गूगल ट्रेंड है, आप गूगल ट्रेंड पे चले जाओ। बिल्कुल, यस। गूगल ट्रेंड आप मारो, गूगल ट्रेंड पे जाके आपके दिमाग में कुछ आइडिया है कि नहीं भाई मुझे कुछ गेम में लाइक फुटबॉल के ऊपर बनाना है, क्रिकेट के ऊपर में बनाना है, ठीक है। अगर मान लो आपको लगता है कि क्यों नहीं भाई ये आइडिया काम करेगा कि नहीं करेगा, गूगल ट्रेंड में जाओ, वहां पे फुटबॉल लिख दो, वहां पे जितने भी है ग्राफ है वो निकल के आ जाएगा, कितने लोगों इंटरेस्ट है फुटबॉल में। और ये तो एवरग्रीन है फुटबॉल, लाइक हमेशा कुछ ना बिल्कुल, कुछ यस, आते ही यस। रहता है। हर एक साल क्रिकेट हो गया, लोग देखते रहते हैं उसके। क्रिकेट में भी आप जा सकते हो, ये सारे नीच हो सकता है, द ये स्पोर्ट्स नीच में हो जाता है। आप मूवीज में जा सकते हो, इंडिया में कितने लोग, लाइक आप मान लो शाहरुख खान के बारे में, अमिताभ बच्चन के बारे में, बॉलीवुड के बारे में बात होती रहती है। आप उसके बारे में आप बना सकते हो वीडियोस और डाल सकते हो। हाँ, बनाने के तरीके हैं। एज फर्स्ट यू नीड टू लर्न कि यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या है। कुछ भी डाउनलोड करके कुछ भी नहीं डाल सकते, लाइक कुछ भी मन में किया तो वैसे काम नहीं होता है। एज आई आई टोल्ड यू कि ये एक यूनिवर्सिटी है, यू नीड टू लर्न फर्स्ट। लर्न करने के लिए either you can come to me, I can teach you guys how to do that, because still I'm taking the mentorship, and I am offering also my mentorship, ठीक है। बट गाइडेंस के लिए कुछ भी नहीं है। यू कैन रीच आउट टू मी, आई कैन रिकमेंड सो मेनी पीपल दोस्त दे आर इन इंडिया आल्सो। उनके भी अच्छे अच्छे कोर्स हैं चीप रेट में, 5,000 4,000 5,000 इंडियन रुपीज में मैं बता रहा हूँ। उनके भी आप कोर्स ले सकते हो और उनसे डेफिनेटली सीख सकते हो। उनके पास रिजल्ट्स है, सब कुछ है, एवरीथिंग। आई नो दैट पीपल फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका, ऑल ओवर द वर्ल्ड, those they are in the इस बिजनेस में हैं और अच्छा पैसे कमा रहे हैं। अच्छा। So definitely you need to learn,
जैसे आप स्कूल और कॉलेज में इतने पैसे डाल रहे हो डिग्री लेने के लिए, वो पेपर लेने के लिए, और फिर भी आपको उस फील्ड में 8-10 हजार से नौकरी मिलती है लाखों रुपया लगाने के बाद, सो व्हाई नॉट यू जस्ट स्पेंड सम योर मनी, यहाँ पे इन्वेस्ट करो मनी, एंड अच्छा रिटर्न देना स्टार्ट कर देगा, एंड लेटर ऑन यू विल हैव अ होल बिजनेस। इसको बिजनेस के तरीके से लेना चाहिए, नहीं कि जॉब जॉब के तरीके से, क्योंकि सबके पास बिजनेस माइंडसेट नहीं होता है। बिजनेस टेक्स टाइम, एंड मनी और एफर्ट, सब कुछ। अब जैसे रेस्टोरेंट आपने खोल लिया, लाइक ओके यू वांट अ रेस्टोरेंट, भाई पैसा तो लगाना पड़ेगा ना रेस्टोरेंट खोलने के लिए, 2 4 5 10 लाख रुपया लगाना पड़ेगा, बिल्कुल, लोगों यस। को हायर करना पड़ेगा, रोज आपको जाना पड़ेगा देखने के लिए 1 साल तक, फायदा होगा नहीं होगा। एवरी बिजनेस में ऐसा ही है, यू नो तो सेम थिंग, यू हैव टू कम विद अ बिजनेस माइंडसेट, 2 6 महीने से 1 साल दो इस चीज को सीखने के लिए, नहीं कि आरजे भाई ने यूट्यूब ऑटोमेशन बोल दिया तो कल जाके आप मिलेनियर बन जाओगे, नहीं। यहाँ पे 4 साल से मैं भी कर रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट नीच में भी डिफरेंट डिफरेंट चीज भी मैंने ट्राई किया है, यू नो वो अलग बात है कि मुझे सक्सेस मिला है, लेकिन सबको सक्सेस नहीं मिलेगा, बट यू नीड टू कीप पुशिंग योर सेल्फ, लर्न करो, लर्न करना बहुत जरूरी है, ये डिफरेंट है और इतना भी हार्ड नहीं है साइंस की तरह, मैथमेटिक्स की तरह, और ये जब हम वो चीज झेल लेते हैं स्कूल कॉलेज में, बिल्कुल, या व्हाई नॉट यहाँ पे हम इसको इसको बस सिर्फ, साइन। हाँ, जो चीज काम कर रहा है ऑलरेडी, हाँ, ठीक है, हाँ, एक बंदा है जो ऑलरेडी उसके मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उसको सिर्फ देखना है कि भाई वो बता के आ रहा है, और उसको तोड़ मरोड़ के आपको अपने चैनल पे डाल देना है, उसका फुल कॉपी नहीं करना है, उसका वीडियो डाउनलोड करके अपने चैनल पे नहीं डाल देना है, बस उसका आइडिया ले लो और तोड़ मरोड़ के अपने चैनल पे डाल दो, सिंपल। लोग बोलते हैं कि आइडिया कहाँ से मिलेगा, आइडिया यूट्यूब ही देगा। जैसे मान लो पॉडकास्ट हुआ, आप पॉडकास्ट ऑन यूट्यूब के सर्च बार पे पॉडकास्ट मारोगे, नीचे आ जाएगा पूरा कि पॉडकास्ट फॉर द बिगिनर, पॉडकास्ट फॉर दिस वन, पॉडकास्ट फॉर दिस वन, एवरीथिंग, उसमें से आप टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो, कौन से टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना है। सिर्फ यूट्यूब आप खोलो, ठीक है, उसके टॉप पे जाओ और वहां पे सर्च करो अबाउट द पॉडकास्ट, एवरीथिंग आ जाएगा। अफिलिएट मार्केटिंग सर्च, सिर्फ अफिलिएट मार्केटिंग लिखो, सब आ जाएगा, बिगिनर, अमेजन, ब्ला ब्ला थिंग्स, एवरीथिंग, वो सारे आपके टॉपिक हो गए, दैट्स व्हाट द पीपल दे आर सर्चिंग, वही सर्च कर रहे हैं लोग, उस पे आप वीडियो बना सकते हो। अब वीडियो बनाना बिल्कुल, क्या है, अभी तो वही 10 लोगों को फॉलो करो, अपने ही नीच में 10 लोगों को फॉलो करो, मूवी का रिव्यू बनाना है 10 लोगों को फॉलो करो, पॉडकास्ट करना है 10 लोगों को फॉलो करो, जो भी नीच में जाना है, फुटबॉल के बारे में बात करना है 10 लोगों का चैनल को फाइंड आउट करो, रिसर्च तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, एंड देन यू टेक द इंस्पिरेशन, वहां से आप लो नॉलेज, एंड सबको मिला जुला के अपना एक तैयार करो और पोस्ट करो। नहीं है वाओ, तो बस आओ हमारे पास, डन फॉर यू है, आप पैसे डालो, हम आपके लिए चैनल चलाएंगे। ये ऑसम, भी ऑसम। ऑप्शन है, लाइक यू रियली डोंट वांट टू डू, भाई पैसे हैं बट मुझे कुछ करना नहीं है, ठीक है, आओ अपने पैसे इन्वेस्ट करो, एंड वी विल बिल्ड द चैनल फॉर यू, वी विल वर्क फॉर यू, एवरीथिंग वी विल डू फॉर यू, सब कुछ करेंगे। अब नॉलेज है हमारे पास तो हम नॉलेज को इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको सीखना नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, बस आपको पैसे लगाने हैं, है नहीं तो चलता फिरता चैनल भी आप बाय कर सकते हो, द चैनल इज ऑलरेडी मेकिंग मनी, चलता फिरता बिजनेस है, वो भी हमने सेल किया है, ठीक है, 10,000 15,000 डॉलर में हमने सेल किया है चैनल को। तो चैनल का पोटेंशियल है, एक अगर आप चैनल स्क्रैच से यहाँ तक लेके जाते हो, आपका चैनल मोनेटाइज होता है, 100-200 डॉलर भी कमाना स्टार्ट करता है आपका चैनल, आप इंडिया से हो, उस चैनल को कम से कम आप 4-5 हजार डॉलर में बेच सकते हो, इतना पोटेंशियल है यूट्यूब का। वाओ। और कैसे यू बेचेंगे इस यूट्यूब चैनल को? सॉरी, यूट्यूब आप कुछ बोल रहे हो, फिर उसके बाद में। हाँ, हाँ, नहीं मैं ठीक है, आपने सही क्वेश्चन पूछा, कैसे यूट्यूब चैनल को बेचना है, बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे हम चैनल को बेच सकते हैं, ठीक है, बट वही है अपना अगेन फेसबुक ग्रुप, आपको यूट्यूब का जो फेसबुक ग्रुप है जहाँ पे ऑटोमेशन है, उस फेसबुक ग्रुप को आप ज्वाइन करो, ठीक है, और वहां पे जाके डालो अपना कि भाई दिस इज द चैनल्स आई एम ग्रोइंग फ्रॉम स्क्रैच, आई एम सेलिंग माई चैनल बिकॉज ऑफ ब्ला ब्ला रीजन, एनीबडी इंटरेस्टेड, ठीक है,
क्योंकि ग्रुप तो ज्वाइन करना पड़ेगा ना। पॉडकास्ट में हो तो जाहिर सी बात 4-5-10 मतलब 4-5 ग्रुप होगा पॉडकास्ट का जो आपने ज्वाइन किया होगा, जहां पे आप सीखते होगे और कुछ डालते भी होगे। मैं यूट्यूब से हूं तो 10 ग्रुप मैंने ज्वाइन किया है, जहां पे ग्रुप में मैं लोगों से बात करता हूँ, उनके आइडिया क्या है, क्या काम कर रहा है, मेरे आइडिया क्या है, मैं क्या काम कर रहा हूँ। तो एक फेसबुक ग्रुप पे आप वहां पे भी आप ज्वाइन करके रखो, जहां पे आपको इजी हो जाए। बायर भी हैं, सेलर भी हैं, दोनों लोग हैं, बात किया, अपना चैनल बेच दिया। तो फेसबुक ऑसम, ग्रुप। अमेजिंग, सुपर। मतलब गजब चीज है ये। एंड जो भी सुन रहा है, आप डेफिनेटली जो आरजे भाई बोल रहे हैं, इफ यू इम्प्लीमेंट, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे सही तरीके से, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। सो आरजे भाई, लाइक आपने पहले कुछ टूल्स के नाम बताए थे, बट जैसे आपने बताया कि अच्छा, आपने एक आइडिया मिला आपको किसी यूट्यूब वीडियो से ही, यूट्यूब वीडियो को जी। देख के, तो वो आइडिया को आप अपने तोड़ मरोड़ के अपनी स्क्रिप्ट बना करके अपने सिस्टम से पब्लिश कर दो, ठीक हाँ, है। तो ये वॉइस चीज ओवर। आपने बताई। जी, वॉइस ओवर हाँ, को दो, वॉइस ओवर वीडियो एडिटिंग ठीक है, करेगा, उसके बाद से ठीक। एक फेसलेस हाँ, चेन बनता है। ओके। सो आप क्या क्या टूल्स यूज करते हो, वो शेयर करो। लाइक हम्म। आपने दो कुछ बताए थे, लाइक बट फ्री वाले भी शेयर करो और पेड वाले भी शेयर करो, ताकि हाँ, जो अ, अभी चाहिए कि यार चलो मुझे स्क्रिप्ट, जैसे चैट जीपीटी फ्री में अवेलेबल है, फ्री है। तो तो वैसे कुछ स्क्रिप्ट वाले, फिर वीडियो एडिटिंग वाले, फिर वॉइस ओवर वाले, फ्री पेड अगर आप यूज कर रहे हो कैपकट तो उनके। फ्री है, वीडियो एडिटिंग हम्म, करने के लिए कैपकट फ्री है। हाँ, कैपकट अभी नंबर 1 है मार्केट में। जितने भी इंडिया से लोग हैं, वीपीएन डाल डाल के वो कैपकट में अपना एडिटिंग कर रहे हैं। इट्स वेरी गुड। कैपकट कैपकट फ्री है, ठीक है। एंड चैट जीपीटी फ्री है। वॉइस ओवर के लिए आपको या तो अपना वॉइस यूज करो। पीछे कौन देख रहा है भाई, कौन मारने आ रहा है आपको? रियल ठीक वॉइस है। आई विल रिकमेंड। बट अगर रियल वॉइस नहीं है, ठीक है, तो आप यूज कर सकते, हिंदी में ही चैनल बनाओ, अपना ही वॉइस यूज करो, ठीक है। एक तो नीच हो गया, एक माइक्रो हो गया नीच, उसके बाद सब नीच हो गया कि जहां पे मैं सिर्फ यूपी बिहार वालों के लिए वीडियो बनाऊंगा। वही मेरे वीडियो देखेंगे, जहां पे भी वर्ल्ड में जितने भी यूपी बिहार हैं, ठीक है। एक लैंग्वेज हो गया ना उनका, ठीक। और वहां पे हो गया। तो आप जब आप वॉइस ओवर निकाल रहे हो, आपकी आवाज से एक यूपी बिहार की लैंग्वेज आ रही है पीछे से, तो आप आपके उतने सब्सक्राइबर देखेंगे आपका। तो उसमें माइक्रो नीच में भी जा सकते हो। यू डोंट हैव टू बी अमेरिकन एक्सेंट एकदम ब्ला ब्ला, तभी आएगा। अच्छा, माइक ओके। लो और बोलना स्टार्ट करो, जो चीज लिखा हुआ है उसको पढ़ना स्टार्ट करो। चैट जीपीटी आपको लिख के दे रहा है। माइक भी नहीं है तो सेल फोन है, सेल फोन से भी आप लाइक रिकॉर्ड कर सकते हो वॉइस। बस जस्ट वॉइस करो। नहीं तो पेड है, मतलब अभी तक यूट्यूब मैंने पेड वर्जन ही स्टार्ट किया है इसके लिए, वॉइस ओवर के लिए। बाकी सब फ्री है। चैट जीपीटी फ्री है, उसके बाद से कैपकट फ्री है। वॉइस ओवर के लिए हाँ, पेड चाहिए ही आपको। अच्छा, अगर क्वालिटी का चाहिए और पैसे कमाने हैं तो पैसे लगाने पड़ेंगे। नहीं तो अच्छा, अपना वॉइस यूज करो। जब टाइम ही है भाई सब कुछ, तो अपना वॉइस यूज करो ना, क्या दिक्कत है? यू नो हिंदी में ही बोलो, जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में बोलो। यूट्यूब तो ऑल ओवर वर्ल्ड सपोर्ट करता है। चाइनीज है, मैंड्रीन है, गुजराती है, तमिल है, एवरीथिंग सपोर्ट करता है। ऐसा थोड़ा ना है कि भाई तुझे इंग्लिश नहीं आती है तो यूट्यूब पे मत बिल्कुल। आ, राइट? यस, तो यूट्यूब स्टार्ट करो दैट्स ट्रू। भाई, ये नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाला है। बहुत कम लोग हैं यूट्यूब में, ठीक है। अभी 10 साल, 10 12 15 साल ही हुए हैं यूट्यूब को आए हुए। 2005 में यूट्यूब आया है, ठीक है। वो भी डेटिंग ऐप था। डेटिंग यूट्यूब ने खोला था कॉन्सेप्ट कि लोग रिकॉर्ड करके अपना वो डेटिंग डेटिंग साइट था, ठीक है। यूएसए में लॉन्च किया 3 लोगों ने कि ये डेटिंग साइट है। डेटिंग वाले ही लाइक लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे। डेटिंग बिजनेस चला नहीं, तो उसने ओपन कर दिया सबको वीडियो डालने के लिए। अब सब तरह के वीडियो डालना स्टार्ट कर दिए लोगों ने। ये देखो मेरा डॉग है, ये देखो मेरा कैट है, ये देखो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। धीरे धीरे लोग डालना स्टार्ट किए, तो उस पे और उसको इंस्ट्रक्शन मिलने लगा। बोल रहा था फिर मैं एक ही नीच में क्यों हूँ, जो सिर्फ डेटिंग के लिए क्यों मैं रखूं, क्यों ना प्लेटफॉर्म को ओपन कर दूं सबके लिए। प्लेटफॉर्म को धीरे धीरे ओपन किया गया, बिल्कुल, लोगों ने मिस यूज करना स्टार्ट किया, तो रूल्स बनने स्टार्ट कर हो गए। जब हम चीजों को मिस यूज करते हैं तभी तो रूल्स बनते हैं, राइट? तो फिर बराबर।
हाँ, रूल्स बनना स्टार्ट किया। अब आज से 10 साल पहले यूट्यूब का कोई 1000 आपको सब्सक्राइबर नहीं चाहिए था, 4000 वॉच आवर नहीं चाहिए था। आप बस वीडियो डालो तुरंत मोनेटाइज हो गया है। लोग देख रहे हैं, आपको पैसे आ रहे हैं। ये सिस्टम था। बट लोग मिसयूज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हियर यू गो, आप मिसयूज करो तो रूल्स एंड रेगुलेशन बनना स्टार्ट हो जाता है। अब रूल्स बनना होता है तो अब उसको फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए 1000 सब्सक्राइबर अभी आ गया है। और 1000 सब्सक्राइबर भी आप अगर मतलब दो कम से कम 3 से 6 महीना या किसी बिजनेस में दो, नहीं दोगे तो फिर क्या होगा? रहो तो 10 20 हजार की नौकरी पूरी जिंदगी काम करो और जस्ट देखो भाई, मेरा एक ही है कि इफ यू एक मैंने बहुत पहले ही बोला था कि अगर आप गरीब पैदा होते हो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बट गरीब मरते हो तो इसमें आपकी गलती है। सो इफ यू डाई अ पुअर दैट्स नॉट योर फॉल्ट। आपके ठीक है भाई, धीरू भाई अंबानी में भी गरीब फैमिली में पैदा हुए थे, टाटा रतन भी गरीब में, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान सब गरीब फैमिली में ही पैदा हुए थे, राइट? मैं भी गरीब फैमिली में ही पैदा हुआ हूँ, अभी जाके मैं अमेरिका में जाके सेटल हुआ हूँ। तो यू कैन टेक इंप्रेशन कि जब आप गरीब पैदा होते हो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप पैदा हो गए थैंक्स टू योर मॉम एंड डैड, एंड देन नाउ सब कुछ आपके पास है, यू हैव टू डू इट। सब कुछ आपके पास है, नोबडी इज गोइंग टू पुश यू, नोबडी केयर्स अबाउट यू। भाई मोदी को चिंता नहीं है आपको, कोई भी गवर्नमेंट है, घर का पड़ोसी है, किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला अनटिल अनलेस यू डू। ठीक है, आप ही हो जो कर सकते हो। यही सब मेरे जब मैं छोटा था तो पंडित लोगों ने बोला था कि यही बंदा है जो कुछ करेगा। मैं बोला कि मैं क्या करूँगा? मैं तो 2 विषय में फेल भी हो जाता हूँ, मैं क्या करूँगा? वो भी दिन देखे हैं, 12वीं में फेल हो गया, अब 10वीं में हाँ, फेल हो गया शायद, 10वीं या 12वीं में फेल हो गया था मैं। पूरा पहाड़ टूट पड़ा, अरे 12वीं में फेल हो गया, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। अब वो लोग को ढूँढो तो मिलते नहीं है, कुछ नहीं करेगा। so you cannot yes, judge जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, आपके पास अगर फर्स्ट डिवीजन नहीं आते हो तो यू कैनॉट जज द पीपल की लाइफ में वो कुछ नहीं करेगा। स्टॉप जजिंग द पीपल एंड प्रेशर देना बंद करो अपने बच्चों पे। हाँ, पढ़ाई लिखाई ठीक है, बट उनके भी इंटरेस्ट को देखो भाई। हाउ योर फैमिली सपोर्टिंग कि भाई चलो जाओ, एक 9 to 5 जॉब करने से बढ़िया चलो पॉडकास्ट कर रहा है भाई, चलो दे आर सपोर्टिंग यू। हम्म, हाँ, स्टार्टिंग में नहीं सपोर्ट कर रहे होंगे बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ रीजन, इंजीनियर, डॉक्टर, ये वो बनना है, बट आई मीन आई एम द पेरेंट्स राइट नाउ, आई एम गोइंग टू जो हमारा पीछे नहीं हुआ, आई एम गोइंग टू सपोर्ट माय किड्स वट एवर दे वांट टू डू। ठीक है, वो लाइफ में जो करना चाहते हैं, आई विल सपोर्ट देम, आई विल गाइड देम। ठीक है, ये नहीं कि प्रोफेसर नहीं, तू अमेरिका का प्रेसिडेंट ही बन। ऐसा नहीं है कि भाई तुझे जो बिल्कुल, करना है कर। ठीक है, आई एम हियर टू सपोर्ट यू। तो पेरेंट्स, yes, आप सपोर्ट करो अपने बच्चे को, अगर यूट्यूब पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो लेट देम टू डू दैट। ऐसा स्टॉप मत करो। एंड चूज योर हार्ड, एक और जो कोट मुझे याद आ रहा है, चूज योर हार्ड। देखो, गरीबी भी हार्ड है, अमीरी भी हार्ड है, चूज योर हार्ड। ठीक है, गरीबी भी भाई मुश्किल है और अमीर अमीर बनने भी मुश्किल है, तो व्हाई नॉट थिंक अबाउट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, दोनों हार्ड है, चूज योर हार्ड। सो बिल्कुल, दैट्स माय वर्ड। awesome, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस अमेजिंग। तो लाइक आपने सारी चीज़ें बताई कि लाइक आप कैपकट यूज़ कर सकते हो, आप अपनी खुद की वॉइस के थ्रू आप इसको ग्रो कर सकते हो, जी। आप स्क्रिप्ट वगैरह सब निकाल सकते हो। बट इसमें लाइक एक चैनल ग्रो करने में कितना टाइम लगता है, और इस चैनल को प्रमोट कैसे करें लोग? लाइक सिर्फ अपने यूट्यूब एसईओ के थ्रू और ये जो यूट्यूब के टैग्स हैं उसी के थ्रू चैनल ऑटोमेटिक ग्रोथ होता है, कि लाइक क्या प्रमोशन के तरीके हैं, और कोई एक चैनल ग्रो करने में कितना टाइम लेता है इस सो फेसलेस हाँ, थिंग के अंदर? तो देखो, फेसलेस थोड़ा जल्दी हो जाता है। ठीक है, फेसलेस जल्दी हो जाता है बिकॉज यू आर नॉट देयर, इंटरेस्टिंग कंटेंट बना रहे हो, वॉइस ओवर कोई अमेरिकन वॉइस ओवर कर रहा है, इफ यू आर बाइंग सर्विस, वो भी कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। हर एक कंट्री के लिए थोड़ा अच्छे अच्छे हैं, जो 11 लैब्स हैं, जो मैंने बोला वॉइस ओवर के लिए लोग दूसरी मतलब सस्ता है, लाइक यू कैन अफोर्ड इट। स्टार्टिंग में 11 लैब्स है,
यहाँ पे आप वॉइस ओवर निकाल सकते हो। बट मैं बोलूँगा कि 3 से 6 महीने लगते हैं इनको मोनेटाइज़ होने के लिए, 3 से 6 महीने। बट इफ यू रियली लुकिंग एट अ बिजनेस, कम से कम आप 100 वीडियो बनाओ। मिस्टर बीस्ट भी बोलता है कि आप 100 वीडियो बनाओ और भूल जाओ। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग की जो वीडियो होती है ना, वो थोड़ा बहुत यू आर स्टिल लर्निंग, एज यू गो यू आर स्टिल बिल्कुल, लर्निंग, यस। यू नो सो 100 वीडियो बनाओ। ठीक है, उस वीडियो को भूल जाओ कि कोई देखेगा भी। डोंट लाइक अ डीमोटिवेट योरसेल्फ कि नहीं भाई, मतलब एक एक पहला वीडियो बोला मिलियंस ऑफ लोगों ने नहीं देखा, देन यू आर डन, 100 वीडियो भूल जाओ। मैं अभी अपने एक भाई कजन है मेरा, इंडिया में ही है, 2-3 महीने से सीख रहा है। ही अच्छा, बिकम प्रो 3-4 महीने में, चैनल भी 2 चैनल खोल लिया है, एक क्लाइंट को भी मैनेज कर रहा है। क्लाइंट्स आर पेइंग देम हिम $500 अ मंथ। 12वीं क्लास का लड़का है, उसको मैंने सिखाया 3 महीने पहले, ठीक है? और मैंने उसको ज़्यादा फ़ोर्स नहीं किया। सो दे ज 2 लोग थे, 1 लोग बस टालते गए, 2 लोग हैं, ठीक है? एक का ललक है सीखने का, एक का नहीं था, ठीक है? तो एक का निकल गया, बट जो ये दूसरा वाला है, मतलब आई विल टेल हिम टू डू दिस वन एंड ही विल डू इट। एंड इंडिया में बैठ के भाई 40-50 हज़ार रुपए अभी से कमाना स्टार्ट कर दो। क्या क्या खराबी है? यू नो I, राइट। I'm giving him clients. He is editing videos, script writing, script निकाल रहा है, ये निकाल रहा है। अगर किसी को सीखना है तो मैं उसके साथ, अगर आप इंडिया पाकिस्तान से कहीं से भी, उसके साथ मैं कांटेक्ट करवा दूंगा। एंड यू गाइस कैन लर्न, ही कैन टीच यू गाइस, व्हाट ही इज गोइंग थ्रू। 4-5 ही महीने हुए हैं उसको, you know and he is doing good, and still he is learning. I'm sending him all the trainings and everything, guiding him all everything कि भाई कैसे क्या करना है, और he is learning। बोला कि भैया आपको देख के मैंने स्टार्ट किया, मुझे नहीं पता था। सो वन मोर थिंग कि भाई अपने लाइफ में ऐसा कुछ करो, ठीक है, एक रोल मॉडल बनो। यू डोंट नो हु इज वाचिंग यू, हु इज फॉलोइंग यू, तो गलत बिल्कुल मत राइट। करो। यू नो मुझे अभी जाके पता चला 2-3 साल बाद, बोला कि आपको देख के मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया। मैंने बोला कि दो इतने साल क्यों हो गए, बोलना चाहिए ना भाई कि मैं तुम्हें वो इंडिया में ही एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा था, तो लाइक ही वाज मेकिंग 3-4 हजार रुपये बना बना रहा था। मैंने बोला कि मैं तो हाई टिकट में हूँ, मुझे बात करना चाहिए था। आई विल टीच यू हाई टिकट, तो जहाँ पे $1000 $2000 ऐसे करके कमाते। तो बोला कि नहीं, पता नहीं आप क्या सोचते। मैंने क्या सोचता, पहले पूछो, यू नीड जस्ट रेज योर हैंड एंड से आई नीड अ हेल्प। कोई ना कोई है जो हेल्प करेगा। सो नाउ आई एम हेल्पिंग हिम, ही इज गुड, ही इज सेट, यू नो so that's why if you need help, just raise your hand, and just do it, and everything, सब कुछ available है भाई online पे, everything free में है। बिल्कुल। It's all you, how you are going to use that resource, कैसे उस resource को use करना है, it's all up to you, all up to you। तो अमेजिंग। जी और जो ये लास्ट में आपने जो बात बोली, ये बहुत पावरफुल थी। लाइक एक तो सारी चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में, और जी दूसरी चीज़ है कि अगर आप कहीं पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, इफ यू आर फेसिंग एनी स्ट्रगल, सो आपको उठ करके मदद तो मांगनी पड़ेगी। और हम्म जिस दिन आपने मदद मांग ली, कोई ना कोई तो आपको हेल्प करेगा। पर जी अगर आप पूछोगे ही नहीं तो आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। सो देयर नहीं इज अ वन कोट दैट आई ऑलवेज यूज इन माय अ लॉट ऑफ थिंग्स कि हम्म इफ यू डोंट आस्क द आंसर इज ऑलवेज नो। यस या सो आपको पूछना पड़ेगा एंड यू आर गोइंग टू गेट द थिंग्स दैट यू वांटेड टू गेट इन, राइट? दैट्स आपने अमेजिंग नहीं थिंग। पूछा रहा था पॉडकास्ट के लिए, तो कहाँ से हमारी पॉडकास्ट होती, राइट? बिल्कुल, हम लाइक कनेक्ट यू भी नहीं टोल्ड मी करते। एंड आई एम लाइक ऑलराइट, लेट्स डू दैट, एंड हुँ, भले थोड़ा 1-2 शेड्यूल हुआ, बट स्टिल वी आर हियर टॉकिंग टुगेदर, हुँ। तो इजी कुछ भी नहीं है, इफ यू नीड हेल्प जस्ट जस्ट गो एंड आस्क, यस, तो यस। सिंपल थिंग है। या बट वही सुपर्ब, लोग नहीं सुपर्ब। करते, नहीं करते तो रहो, जहाँ रहना है वही रहो। Awesome. Thank you आरजे भाई फॉर शेयरिंग दिस अमेजिंग नगेट्स। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लाइक इट्स लाइक बोलते ही जाएं, कंटिन्यू रखें इसको। जी, बट टाइम हैज इट्स ओन लिमिट। या तो अब हम इसको 1 घंटा होने वाला यहीं है। कंप्लीट करेंगे। बट बिफोर वी रैप अप दिस थिंग, या कुछ आपने बहुत सारे रिसोर्सेज बोले कि यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ये हम्म रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं। तो क्या कुछ रिसोर्सेज के नाम आप शेयर करना चाहेंगे यूट्यूब ऑटोमेशन से रिगार्डिंग? लाइक या तो कुछ यूट्यूब चैनल्स है या फिर आपका खुद का, अगर आप
अपने यूट्यूब चैनल पे इस टाइप की ट्रेनिंग्स डालते हैं, या फिर हिंदी या इंग्लिश में, और या फिर कोई किसी को, तो अगर आप नाम शेयर करना चाहें तो दैट वुड बी ग्रेट इफ यू वांट। हिंदी में तो मेरा चैनल पे हिंदी में नहीं है, आरजे पांडे करके मेरा चैनल है जिस पे मैंने अच्छा, ज़्यादा फोकस नहीं किया क्योंकि फेसलेस इजी है विद द फेस, तो मेरा पर्सनल का खुद का चैनल पे टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं एंड पोस्ट करूं, बट आई डू इट फॉर द फेसलेस चैनल, पूरा फेसलेस। हम लोग 25-30 चैनल मतलब इजिली क्लाइंट का मैनेजमेंट करने से सब कुछ हो जाता है, बट एक अपना पर्सनल चैनल है जो उसके लिए सिट डाउन करो, वीडियो रिकॉर्ड करो, दैट्स व्हाई हम लोग फेसलेस मॉडल ही जा रहे हैं, यू नो सो फेसलेस मॉडल के लिए आप चैनल कोई भी है, लाइक नॉलेज टीवी हिंदी है, लोग आप जाओ, वो हमारे मेंटर का एक चैनल है नॉलेज टीवी हिंदी, ठीक है। अच्छा, ओके, उसमें 13 मिलियन सब्सक्राइबर है, ठीक है, चैनल स्टार्ट हुआ था उनके। तो उस चैनल को आप देखो और वहां से कुछ मिलेगा कि हाँ भाई नॉलेज टीवी हिंदी है, इस तरह का आप कंटेंट बना सकते हो। बट आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो क्योंकि हिंदी में मैं बहुत सारे लोगों को तो नहीं जानता हूँ इंडिया में जितने भी यूट्यूबर हैं, बट कुछ लोग हैं जो यूट्यूब के बारे में बताते हैं, जस्ट वॉच हिम व्हाट दे आर सेइंग। और उनके अगर कोर्स भी होते हैं तो प्लीज बाय इट बिकॉज दे हैव ऑल द एक्सपीरियंस, ऑल द एक्सपीरियंस है, लोग 10 साल से काम कर रहे हैं, बाई 4-5 हजार कुछ नहीं है यार। आप इधर उधर जाते हो पार्टी में खर्चा हो जाता है, तो बराबर, हाँ वैसा चैनल आप खरीद लो, सीख लो, ये स्किल है लाइफ टाइम के लिए यार। सोचो ये स्किल लाइफ टाइम के लिए आप सीख रहे हो, ना कि आप अगर लाइक 1-2 महीने के लिए सीख रहे हो। सो यू हैव टू इन्वेस्ट। देखो जब तक से हमारा पैसा नहीं लगता ना तब हम कंप्यूटर के सामने बैठते नहीं है, ठीक है? और उस चीज़ को कोई पुश नहीं करता है। लगता है ना घर से, तब जाके लगता है कि हाँ भाई, करना चाहिए, नहीं करूँगा तो क्या करेंगे? जो मैंने 5 लाख रुपया लगाया होटल मैनेजमेंट के लिए, रोज़ मैं क्विट करने के लिए सोचा था कि नहीं क्विट कर जाऊँ होटल मैनेजमेंट, नहीं मुझे करना, इतना हार्ड वर्क है। बट जब जब देखते हो कि भाई घर वालों ने 5 लाख रुपया लगाया है, उनका चेहरा देखते हो, देन यू हैव टू डू इट। 12, 15, यस, 16, 18 घंटे हमने काम किए होटलों में, ठीक है? तो वो क्या, एक जो बोलते हैं ना व्हाई, रीजन होना चाहिए। मैं क्यों कर रहा था? अपनी फैमिली के लिए कर रहा था क्योंकि इंडिया में मेरे सिस्टर ब्रदर सब लोग हैं, डिपेंडेंट है मेरे ऊपर, सो दैट्स व्हाई आई वाज डूइंग इट। सो फाइंड योर व्हाई, क्यों करना है? 2-4 पैसे कमा के निकलना है, या इसको बिजनेस की लेके जाना है, या मम्मी का ये खरीदना है, घर खरीदना है। चूज व्हाई, देन यू स्टार्ट द यूट्यूब ऑटोमेशन या कोई भी ऑनलाइन बिजनेस है। बिना वाई के तो काम नहीं होगा। आपने पॉडकास्ट स्टार्ट किया, जरूर आपके इसके पीछे वाई है, यू नो बिल्कुल, यस, मैंने यूट्यूब ऑटोमेशन किया, जरूर है कि मेरे बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिले, घर का घर हो जाए, अच्छा लाइफ हो जाए, समथिंग। देयर इज अ व्हाई ऑलवेज। यू फाइंड योर व्हाई, एवरीथिंग विल वर्क। पूरा रिसोर्स आप फाइंड आउट कर लोगे। नोबडी इज गोइंग टू टेल यू एनीथिंग, यू विल फाइंड आउट योरसेल्फ। मैं कोर्स खरीदने के बाद भी मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। आई फाइंड आउट माई सेल्फ क्योंकि मेरी बच्ची 3 महीने की थी, ठीक है, यस, और नौकरी चली गई थी। डू हम्म, और डाई का सिचुएशन था, करो या मरो का। गांधी जी बोल के निकल गए, अब ये करो। राइट, लाइक डू एंड बिल्कुल, डाई। भाई क्या है भाई, लाइफ में यही है ना, किसके लिए जी रहे हो भाई? कौन मर जाएगा? कुछ नहीं, किसी को परवाह नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है, करो, तो कर क्यों नहीं रहे हो? राइट, लाइक जस्ट डू इट, यू नो करो, नहीं तो कोई नहीं, कुछ नहीं। बट आई एम हियर टू हेल्प यू गाइस, एनीबडी नीड्स हेल्प। मेरा आरजे लेस्ली पांडे से फेसबुक है, यूट्यूब पे भी मैं सोच रहा हूँ कि जैसे नीलेश भाई ने हिंदी वीडियो बना के डाल रहे हैं, तो मैं भी हिंदी वीडियो बना के आप लोग के लिए डाल दूं, द यूट्यूब ऑटोमेशन में। वैसे तो मैं इंग्लिश में ही बनाता हूँ, बट कोई हार्ड नहीं है। मैं भी यूपी बिहार का रहने वाला हूँ, इजिली आप लोग समझ जाओगे। एंड 2-3 वीडियो डाला है यूट्यूब ऑटोमेशन के बारे में, बट यू कैन रीच आउट टू मी एनीथिंग, लाइक जो भी है। आरजे लेस्ली पांडे, इंस्टाग्राम पे हूँ, फेसबुक पे हूँ, यूट्यूब पे हूँ, टिकटॉक पे हूँ, जहां पर भी आप सर्च करोगे नहीं तो नीलेश भाई को रीच आउट करो। ही विल ऑल्सो हेल्प यू गाइज टू रीच मी आउट ऑल्सो। सिंपल है, हेल्प चाहिए तो भाई हेल्प मांगना ही पड़ेगा। बिल्कुल, ऑसम, ऑसम आरजे, आरजे भाई, रियली नाइस टॉकिंग टू यू, एंड सारे लिंक जो भी आपने बताया, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम जी, और यूट्यूब, आपके सारे लिंक्स आई एम गोइंग टू शेयर इन द थैंक यू। डिस्क्रिप्शन।
जी और शो नोट्स के अंदर से जो भी आप देख रहे हैं, जितने भी ऑडियंस अभी इसको देख रहे हो, जी जाके फॉलो करो आरजे भाई को, लर्न फ्रॉम हिम। अगर आपको लगता है कि यूट्यूब ऑटोमेशन समथिंग आपको करना चाहिए, देन जो गो एंड कनेक्ट विद हिम, आस्क हिम, या ही इज गोइंग टू हेल्प यू, ही इज अमेजिंग। सो thank you so much once again for being here, and thank you RJ bhai for joining the Thank you Entrepreneur for Warrior inviting Show me. It's pleasure to being Hindi here, you podcast. know. Yeah, thank you for inviting me. Pleasure is all mine. Amazing podcast. It's really great discussion we had. So thank you so much once again for coming here. You're And welcome. अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो, एवरीबडी हु इज वाचिंग दिस टिल पॉइंट, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद इंस्टेड ऑफ जंपिंग ऑन एनी अदर पॉडकास्ट, इसमें से आपने क्या सीखा, क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हो, वो एक्शन स्टेप को फोकस करो। इंस्टेड ऑफ जी, एक पॉडकास्ट देखा, फिर दूसरे पे गए, फिर दूसरा देखा, तीसरे पे गए, वहां से आपको हेल्प नहीं मिलेगी, वहां से आप लेकिन ग्रो नहीं करोगे। हम्म सो इंस्टेड ऑफ दैट, क्या एक्शन आप लेने वाले हो वो डिसाइड करो और जाके उस एक्शन को लो। या तो जो हमने लाइक कुछ टूल्स डिस्कस किए थे, उन हम्म टूल्स को सीखो, या फिर उन जी टूल्स को सिस्टम में डाउनलोड करो, जो भी कर रहे हैं, बट एक एक्शन स्टेप लो और वो मेंशन करो कमेंट सेक्शन में कि क्या एक्शन आप लेने वाले हो। So हम्म that's it from us. Thank you so much for watching till this point. RJ bhai, thank you once again. you're और welcome. नीलेश जैन साइनिंग ऑफ फ्रॉम दी एंटरप्रेन्योर वॉरियर शो हिंदी पॉडकास्ट। आप सब्सक्राइब करके जाना, बेल करके जाना, और अगर आपको लगता है किसी को शेयर करना चाहिए, सो गो एंड डू शेयर विद Share it, अ लॉट share ऑफ it. पीपल। Awesome. Yeah, support him. Thank you so Yeah, much. Have a great day. Yes. Super भाई, डन। कैसा done था, हो गया? कैसा लगा आपको? सही है like literally you know it's been long time. I mean पहले इंटरव्यू आते थे like देव साहब के साथ, जोनाथन मंटोया के साथ, इन लोगों के साथ मैंने अपना इंटरव्यू पहले किया था, उन्होंने इनवाइट किया था, so it was great. And जब से बिजी हो गया you know लाइफ में, so so still it's recording, like are we still live? I don't know. ना ना ना, ये रिकॉर्डिंग ही है, इसको Okay, जस्ट लाइक मैं एंड कर दूंगा। got it, yeah, एडिटिंग में okay. कट जाएगा। हाँ। Yeah, so किया था मैंने स्टार्टिंग में, and then after that you know थोड़ा सा बिजी हो गया लाइफ